प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या क्या है। तो उसमें हमने दो लॉ पढ़े थे। पहला लॉ था हमारा कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो दोनों एंगल सेम होते हैं। मतलब ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों सेम होती है। पहला लॉ जो था रिफ्लेक्शन का वो ये था। दूसरा लॉ था कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। जो हमने वाइट पेपर वाला ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ओके, यहाँ पे आप देख लें कि रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंसिडेंट रे सब क्या होते हैं, लाई इन द सेम प्लेन। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं इससे आगे। वो है हमारा टॉपिक यहाँ से पहेली एंड बूझो। इन्होंने क्या किया, परफॉर्म द एबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम। इन्होंने क्लासरूम से बाहर इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, क्योंकि हमने ये टॉर्च के हेल्प से ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी। लेकिन अब पहेली और बूझो इसको क्लासरूम से बाहर जा कर के बिना किसी टॉर्च के सनलाइट की रोशनी में इसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो विद द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ टॉर्च, टॉर्च की जगह पे ये सनलाइट को यूज करेंगे एज ए सोर्स ऑफ लाइट। यानी जो इनको लाइट मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, सूरज की रोशनी से मिलेगी। और यहाँ पे कौन कैसे मिल रही थी, यहाँ पे टॉर्च का उपयोग कर रहे थे, ये टॉर्च का यूज कर रहे थे। लेकिन अब हम सनलाइट का यूज करेंगे इसमें। यू टू कैन यूज द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट। आप भी ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, ये एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं। These activities can also be performed by making use of ray streak apparatus available in the kit prepared by NCERT। तो NCERT ने जो किट प्रिपेयर किया है वो भी आप उसमें भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपके पास आई थिंक ये किट नहीं होगी, तो आप ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो डोंट वरी, आप सन से एंड टॉर्च की हेल्प से तो ये एक्टिविटी कर ही सकते हैं। ओके, आइए तो आगे हम इसको पढ़ते हैं। बूझो रिमेम्बर्ड। अब बूझो ने क्या किया, उसने याद किया दैट इन क्लास 7 का उसे कुछ याद है, उसने याद किया he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror। अब बूझो ने ये रिमेम्बर किया कि क्लास 7 में उसने कुछ पढ़ा था फीचर ऑफ इमेज के बारे में जो एक ऑब्जेक्ट बनाती है विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। तो पहेली आस्क हिम टू रिकॉल दोज फीचर्स। पहेली ने उससे पूछा कि आप वो जो फीचर आपने पढ़ा था उसको रिकॉल करो। ओके, तो उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये सारे क्वेश्चंस आपने 7th में पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन 1 बाय 1 हम देखते हैं कि वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। मतलब वो इमेज कैसा था, इमेज बना था वो इरेक्ट था या अपसाइड में था। वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज के ऑब्जेक्ट के था, या फिर जो प्लेन मिरर से बन रहा था उसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज फ्रंट ऑफ इट। मतलब कि क्या इमेज जो दिख रहा था, अपीयर हो रहा था, वो उसी डिस्टेंस पे, जैसे मान लिया हमने हमारा मिरर यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, तो इस मिरर से कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखी हुई, तो ये ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे है, जितना ये डिस्टेंस है, वो एक्चुअल में उतने ही डिस्टेंस उसमें शो कर रहा है या कुछ दूर दिख रहा है। कुड इट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, कि ये स्क्रीन पे इसको हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। ये क्वेश्चन उन्होंने पहेली ने पूछा कि रिकॉल करो
उस प्लेन मिरर का जो ऑब्जेक्ट का आपका प्लेन मिरर के थ्रू जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना था क्लास 7th में। तो आप भी क्लास 7th के इस पार्ट को रिकॉल कर सकते हैं, या इसके लिए मैं जब क्लास 7th के साइंस को डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे आप उस वीडियो को भी रेफर कर लेना, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे। अब हम नीचे भी एक एक्टिविटी करेंगे बेटा, उस एक्टिविटी के थ्रू हम प्लेन मिरर के द्वारा बनाए गए इमेजेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हम। 16.3 A source of light O is placed in front of a plane mirror PQ, two rays OA। तो आइए बेटा हम इसको डायग्राम को भी रेफर करते चलते हैं, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। देखें ये आपका वो है, ये वो पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या कहा है एक्टिविटी में कि ये सोर्स है। किसका सोर्स है? यहाँ पे देखिए आप, सोर्स ऑफ लाइट है। वो क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर PQ, एक PQ प्लेन मिरर के सामने। तो आप देखो ये प्लेन मिरर कौन सा है? ये प्लेन मिरर है आपका PQ, ये है। ओके, आपको दिख रहा है, इधर P है, यहाँ पे Q है। ये PQ प्लेन मिरर है, और ये आपका O जो है ये सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, तो सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से जब निकलेगी तो इस प्लेन मिरर पे पड़ेगी। इस प्लेन मिरर पे जब ये पड़ेगी तो इस प्लेन मिरर पे कि जिस पॉइंट पे ये पड़ेगी उसको इन्होंने पॉइंट A मार्क कर लिया, ये पॉइंट A है। दूसरी जो रे यहाँ से आ रही है उसको पॉइंट C पे मार्क कर लिया कि वो यहाँ पड़ रही है। अब जब प्लेन मिरर पे कोई भी रे पड़ती है तो इसको बेटा इंसिडेंट रे कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अब यहाँ से इंसिडेंट रे से जो आपकी ए पॉइंट है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं 92 डिग्री पे, जो प्लेन मिरर है इसके, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है, ये भी और ये भी, ये नॉर्मल है। इसकी डेफिनेशन भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस नॉर्मल यानी पॉइंट ए से पॉइंट ए पे जैसे ही ये रे टकराएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, यह आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। और ये सी पॉइंट से फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर के डी की तरफ जा रही है, यह आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। तो जो आपके ए बी है और सी डी है, ये दोनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। और जो ओ ए है और ओ सी है, ये आपका इंसिडेंट रे है। तो आप चाहो तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो, लिख सकते हो कि ओ सी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ओ ए इज ऑल्सो इंसिडेंट रे। उसी तरह से आप ए बी एंड सी डी, ये दोनों आपके क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, उसके बाद ये जो ये लाइन है पॉइंट ए पे, ये नॉर्मल है। ये जो सी पॉइंट पे जो लाइन है ये भी नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल से जो एंगल बनता है इसमें, ये भी सेम होगा, और इसके साथ जो एंगल होगा ये भी सेम होगा। फिर रिफ्लेक्टेड बैक जो एंगल होगी ये सेम होगी और ये सेम होगा। ओके, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये इसका इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। चाहो तो मैं यहाँ पे आपका मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, तो ये हमारा इसके अंदर था।
अब आगे इसमें पढ़ेंगे तो आसानी से आपकी इमेज समझ में आ जाएगी। हालांकि मैंने सारी चीज़ें, सारे पॉइंट इसमें डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ देता हूँ ताकि आप भी आसानी से मार्क कर सको। टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट, तो मैंने इंसिडेंट रे बता दिया आपको। फिगर 16.5 को रेफर करना है। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे? यस, डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट द पॉइंट ए एंड सी। हमने देख लिया कि पॉइंट ए एंड सी पे कैसे नॉर्मल ड्रॉ किए गए हैं उसके परपेंडिकुलर मिरर के। मिरर कौन है आपका? पी क्यू है। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ए एंड सी। अब क्या करना है कि आपको ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टेड रे को एट द पॉइंट ए एंड सी, जो हमने बना दिया ए बी एंड सी डी। हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रे? कैसे ड्रॉ करेंगे? कॉल द रिफ्लेक्टेड रे ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। Extend them further. Do they meet? Extend them backwards. Do they meet now? If they meet, mark this point as I. For a viewer's eye at E 16.5 figure में, do the reflected rays appears to come from the input point I. Since the reflected rays do not actually meet at I but only appear to do so, we say that a virtual image of the point O is formed at I. As you have learned already in class 7th, such an image cannot be obtained on screen. ये स्क्रीन पे नहीं बन सकती। अब इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने नॉमेनक्लेचर सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि आप इस लाइन को, जो रिफ्लेक्टेड लाइन है ए बी एंड सी डी, इनको एक्सटेंड करो आगे तक। जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, राइट। अब हमारी जो ई है ये आई है। यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है। जैसे ये मिरर है, मिरर में ही ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर के रे जा रही है, इससे यहाँ की कोई भी वस्तु दिख सकती है, जो भी इमेज यहाँ पे होगी इस मिरर पे। ओके, अब इस लाइन को, जो हमारी ए बी एंड सी डी रिफ्लेक्टेड लाइन है, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं मिरर से आगे, ऐसे इसके पीछे, मिरर के पीछे ऐसे ऐसे एक्सटेंड करते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि किसी एक पॉइंट आई पे ये मीट कर जाती है। ओके, तो पॉइंट आई पे मीट कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वर्चुअली ऐसा लगेगा कि कोई इमेज यहाँ से बन कर के आ रही है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बनेगी, रियल में नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब होता है जो चीज़ रियल ना हो, यानी इसको कहते हैं आभासी या इमेजिनरी, जो इमेजिन की जा रही है लेकिन वो रियल में नहीं है। तो इमेजिन क्या की जा रही है? इमेजिन इस पॉइंट पे लग रहा है कि इमेज यहाँ पे बन रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे नहीं बन रही है। इमेज जो यहाँ पे फॉर्म हो रही है वही रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ पे दिखेगी। यहाँ की कोई भी वास्तविक इमेज या रियल इमेज नहीं होगी। रियल इमेज यहाँ की होगी जो आपके मिरर पे बन रही होगी। ओके, इसलिए हम इस आई पे जो भी इमेज बनेगी उसको स्क्रीन पे भी नहीं देख सकते। यू मे रिकॉल दैट in an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. तो ये आपके एग्जाम में बेटा पूछा जा सकता है कि lateral inversion क्या होता है। तो आप एग्जाम में यहाँ से लिखना शुरू करोगे कि an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion. यहाँ तक लिखना आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मार्क कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कोई भी इमेज है एक मिरर से फॉर्म हो रही है। सपोज करो आप, ये एक मिरर है आपका सामने। ओके, ये मिरर है, ये आपका सरफेस पॉलिश किया हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ओके,
ऑब्जेक्ट का मान लो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो हम जब देखें तो जो इमेज फॉर्म होगी वो अपीयर कैसे होगी कि लेफ्ट वाला इसका राइट में वो दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। आप कैसे इस चीज़ को फील कैसे कर सकते हो? आप अपने घर के मिरर में जाओ, वहाँ पे खुद को देखो, जो आपका हेयर है, हेयर स्टाइल, आप बाल को देखो, इधर से आपने किया होगा तो आपको मिरर में इधर से दिखेगा, और आपने ऐसे अपने बाल को सही किया होगा तो आपको बाल इधर से दिखेगा, राइट? ऐसे करके आप देखना, आपको खुद ही फील होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रेगुलर मतलब होता है कोई चीज़ है क्लीन सरफेस है, यानी रेगुलर है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, कोई ऊंचा नीचापन नहीं है, क्रैम नहीं है उसके अंदर। डिफ्यूज का मतलब होता है बेटा इरेगुलर, यहाँ का समझ लो आप, इरेगुलर मतलब क्या हुआ कि रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने और समझने से पहले भी हम एक एक्टिविटी करेंगे, उस एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आइए शुरू करते हैं। इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6। अब देखो आप कि क्या कह रहे हैं कि पैरेलल रेज हमने शो किया है, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन एन इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर ये सरफेस है ना, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे सरफेस है, ये प्लेन सरफेस नहीं है, ऐसा सरफेस नहीं है, ये कुछ ऐसा सरफेस है टेढ़ा मेढ़ा। तो इस सरफेस पे आपने पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाए, इस पे इंसिडेंट कराया। तो इंसिडेंट करवाने के बाद आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, ठीक है, कोई इधर जा रही 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 है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ये जा रही हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल भी नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection। तो यहाँ से लेकर के आपको अपने नोट्स में लिखना है, क्या लिखना है कि when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface आर नॉट पैरेलल। तो आपने देखा ना, ये पैरेलल नहीं है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि आपकी, हालांकि आपने इस पे पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाया था, ये पैरेलल रे इंसिडेंट है, देखो ये पैरेलल है ना आपस में, ये पैरेलल है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं क्या? नहीं है, ये दोनों आपस में कट कर रही हैं एक दूसरे को। आप देखो इस वाले डायग्राम में भी देखो, ये पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है, ये भी आपस में पैरेलल नहीं है, ये भी आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन ये रे सब आपस में, ये सब पैरेलल में है, ये सब पैरेलल में है। ओके, तो इसी बात को ये कह रहे हैं कि डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फेल्योर की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। कि हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि किसी मिरर पे अगर कोई रे पड़ रही है तो जो एंगल इंसिडेंट का होगा वही आपका रिफ्लेक्टेड का भी होगा नॉर्मल के साथ, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपके जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो फेल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसका रीज़न क्या है कि इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपका सरफेस ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये सरफेस, इसकी इरेगुलरिटी, इसकी रफनेस की वजह से ऐसा हो रहा है, लाइक दैट ऑफ द कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड पे भी अगर आप करेंगे तो उसका भी सरफेस कुछ ऐसे होता है, इतना स्मूथ नहीं होता है। तो आपका लॉ यहाँ पे भी
अप्लाई तो होगा लेकिन वो आपका उस तरह एंगल फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन लॉ फेल नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो लॉ जो है आपके स्मूथ सरफेस के लिए बनाया गया है, नॉट इरेगुलर सरफेस। ऑन द अदर हैंड, reflection from a smooth surface like that a mirror of a mirror is called regular reflection। जैसे 16.8 में देखिए, इमेज आर फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप देखो इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल लाइन आपने इंसिडेंट किया, ओके, ये सब पैरेलल लाइन है, ये सब पैरेलल लाइन है इंसिडेंट रे की। अब रिफ्लेक्टेड लाइन को देखो आप, ये रिफ्लेक्टेड लाइन है आपकी, ये रिफ्लेक्टेड लाइन है, ये भी 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 रिफ्लेक्टेड लाइन। तो ये भी आपस में देखो पैरेलल है कि नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइन सारी आपस में पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड लाइन सारी आपस में पैरेलल है, और इंसिडेंट रे भी आपस में पैरेलल है। और यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो हो रहा है, वो भी फेल नहीं हो रहा है, और इमेज फॉर्मेशन भी सही हो रही है। ओके, अब बेटा इस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अब हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि जो भी चीज़ हम देखते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही देखते हैं, या कुछ और भी होता है, या बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी हम कोई चीज़ देख सकते हैं। ओके, तो आओ हम इसमें पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपने आसपास में देखते हैं वो सब के सब रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही देख सकते हैं, देख पाते हैं। मून फॉर एग्जांपल, यानी मून एक एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट। लाइट, मून को कहाँ से लाइट मिलती है? सन से जो लाइट आती है, सन से जो लाइट आती है मून पे यहाँ पे पड़ती है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो करके हमें ऐसे दिख जाती है ये। ओके, हमारी आंखों को दिख जाती है। तो ये मून हमारे कैसे दिख रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से दिख रही है। लेकिन क्या हर ऑब्जेक्ट ऐसे दिखता है? ये ज़रूरी नहीं है। अभी आगे हम देखते हैं। दैट्स हाउ वी सी द मून। ये मून हम देखते हैं कैसे हैं? ये एग्जाम में पूछे तो आप कहोगे रिफ्लेक्टेड लाइट से ड्यू टू सन। द ऑब्जेक्ट विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? तो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, तो आपको डेफिनेशन ये लिखना है पूरा। द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। ओके, कैन यू नेम सम अदर ऑब्जेक्ट? जैसे आपने कहा मून है, मून क्या है? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम अपने डेली लाइफ में कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसको भी हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, क्योंकि वो भी सूरज की रोशनी से उस पर जो ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो सन से जो लाइट आती है, सन से, इसके रिफ्लेक्शन की वजह से हम इसको देख पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसमें आता है कि क्या सारे ऑब्जेक्ट ऐसे दिखते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी हम देख सकते हैं। आइए उसको भी पढ़ते हैं। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट, जिसका अपना खुद का लाइट है, सच एज द सन। सबसे बड़ा तो यही है। फायर, जैसे आग, फ्लेम ऑफ ए कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया, ये सब खुद सोर्स ऑफ लाइट है। ये सब खुद अपने आप में सोर्स ऑफ लाइट है, जिनका अपना खुद का लाइट है। तो देयर लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज, और इनसे निकलने वाली जो लाइट है वो डायरेक्टली हमारी आंखों पे पड़ती है और हम इनको देख पाते हैं। ओके, दैट इज हाउ वी सी देम। इस तरह हम उन्हें देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसको भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं।
तो luminous object are those objects which emit their own light are known as luminous object. Okay, I hope कि आपको illuminated object and luminated object क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन क्या था कि कैन द रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। तो अब इसको हम फाइंड आउट करने की, अब ये आपका क्वेश्चन तो जेन्युइन है। क्या जेन्युइन है कि क्या एक रिफ्लेक्टेड रेज किसी मिरर पे पड़ने के बाद एक बार तो रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, अगर हमारा यहाँ भी एक मिरर लगा दिया तो क्या यहाँ भी ये रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी। ओके, इस चीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम सेकेंड क्लास में इसको आगे स्टडी करेंगे और यहाँ से इस आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।